नमस्कार मेरे यंगस्टर्स। क्या आप सबको पता है एक ऐसा कानून भी है जिस कानून में हम ट्राइबल सोसाइटी को या हम ट्राइबल्स को जिनको जंगली बोला जाता है उनको भी हिंदू कहलाता है। हाँ, मैं बात करने का कोशिश कर रहा हूँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 2 क्लॉज 1 ये बोलता है कि आप अगर इंडिया में है तो आप हिंदू है, एक्सेप्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव। ये 4 धर्मों के अलावा जितना भी अगर इंडिया का लोग है तो वो सब हिंदू कहलाता है। पर मैं इस बात से परेशान हूँ कि हमें हिंदू मैरिज एक्ट कहलाता है कि हम हिंदू है, तो हमें हिंदू मानता कौन है और हमें हिंदू बनाएगा कैसे? क्योंकि हम ऐसे वादियों में बसे हुए हैं, ऐसे जंगलों में बसे हुए हैं जहाँ में हमारा कोई पहचान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम ना क्रिश्चियन है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। हमें कहलाया जाता है एनिमीज, जिसको इंडिजीनियस का नाम से भी पहचाना जाता है, जिनका कोई धर्म नहीं होता है, जिनका अपना रीति रिवाज होता है, अपना कल्चर होता है, जिनका खुली आसमान, हरियाली, जंगल, नदी, पहाड़ ही हमारा भगवान है। यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा धर्म है। पर कुछ सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि बहुत ही एडवांस धार्मिक लोग, एडवांस धर्म के लोग हमारा इस सुंदरता, हमारे इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को, हमारा रीति रिवाज को डाइल्यूशन करने का कोशिश में लगे हुए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पहचान है कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। हम दिन दिन 2-4 लेक्चर देने कोशिश करते हैं अपना रीति रिवाज पर, अपना रिचुअल्स पर, अपना जो कल्चर पर, हमारे पहचान पर कभी कभी ऐसे भी लगने लगता है, ऐसे डर लगने लगता है कि हमारा जो पहचान का ये लेक्चर है, इसका एनर्जी हमारा बेकार में वेस्ट हो रहा है, जो कि बाहर का एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एडवांस धार्मिक लोग हमें बुरी नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाकर हमें बदलने का कोशिश में लगी हुई है। तो मैं सभी एडवांस धर्म के लोगों से अपील करूंगा कि आप ऐसा ना करें। हमें अपना हार में छोड़ दीजिए। हमारे पास ST SC एट्रोसिटी एक्ट है, हमारे लिए कानून बना हुआ है। हमारे लिए इनर लैंड परमिट जो कि प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, सारा नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो मुझे लगता है हमें किसी धर्म को एडॉप्ट करने का ज़रूरी नहीं है। जैसे हम मानते हैं, जैसे हम चलते हैं, जो हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है, जो रिचुअल्स है, उसको हम मेंटेन करके अगर हम चल सके तो हमें ज़्यादा गर्व होगा। और हमारा कल्चर को जो प्रिजर्वेशन करने का बात करते हैं, वही अगर प्रिजर्वेशन हुआ तो मैं अब मानने लगूंगा कि यही हमारा आइडेंटिटी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि रिच कल्चर बोलते हैं लोग, हमारा रिच पहचान है बोलते हैं,
वो रीच कहाँ हुआ जबकि कार्टेलमेन हर दिन हमें देखने मिलता है। हर दिन एक्सटर्नल फोर्सेस कोई ना कोई एंगल से हमें प्रेशर मिलता है कि ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो हमारा रीति रिवाज, हमारा कल्चर, हमारा पहचान को रक्षा करने वाला आखिर है कौन? मुझे लगता है ऐसा कोई आदमी, कोई धर्म नहीं है जो हमारा ट्रेडिशन को, हमारा कल्चर को, हम मिसमी जनजाति को बचाने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं है, कोई माई कलर नहीं है जो हमारा चिंता करता हो। सब अपना अपना इशू को ले करके, सब अपना अपना धर्म को ले करके प्रचार करने में लगी हुई है। तो मैं यंगस्टर्स को अपील करूँगा, आपको बहकने का ज़रूरत नहीं है। आपको अपना मेंटल जो इम्बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। हमारे जो पहचान है उसको खोने में किसी को साथ देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मिसमी है, यही हमारा आइडेंटिटी है, यही पहचान है, यही वादियाँ, यही जंगल, यही पहाड़, यही नदी हमारा ज़िंदगी है। और उसी को युग युग से पालन पोषण करके हम उनका पूजन करके जीते आए हैं, और फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि हम जिएंगे। आज के लिए इतना। इस टॉपिक पे लेक्चर मैं बनाता रहूँगा, देता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तैयार नहीं हूँ अदर धर्म के लोगों को हमारे इस छोटे से जो लोग है उसको बिगाड़ने में मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूँगा।